जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल के सरेंडर करने की तारीख करीब आती जा रही है और साथ ही चुनावी नतीजों की, वैसे आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। इसी बौखलाहट में जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं, उसने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के अफसरों को सीधे सीधे धमकाना शुरू कर दिया। 4 जून के बाद सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की आतिशी मरलेना ने जांच एजेंसीज के अफसरों को धमकाया। इसका कुल मतलब ये कि ईडी और सीबीआई के जिन अफसरों ने केजरीवाल के खिलाफ जांच की, गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में जो शामिल थे, सत्येंद्र जैन को पकड़ने जो गए थे, झारखंड के कांग्रेसी सांसद के ठिकानों से रिकॉर्ड कैश बरामद करने वाले जो थे, हेमंत सोरेन के घोटालों का पर्दाफाश करने वाले जो थे, उन सबको जेल भेज दिया जाएगा। पीएमएलए कानून जो विपक्षी दलों के घोटालेबाजों की नजरों में खटक रहा है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आतिशी ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद बड़े बड़े घोटालों की जांच करवाई जाएगी। ईडी, सीबीआई के अधिकारियों को भी जेल भेज दिया जाएगा। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की जनता ने मन बना लिया है। देश की जनता अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को निकालने वाली है और इसलिए आपको 4 जून तक जितने षड्यंत्र रचने हैं रच लीजिए, क्योंकि 4 जून के बाद इस देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच होगी। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की भी जांच होगी, जिनमें न सिर्फ बीजेपी के नेता जेल जाएंगे बल्कि ईडी के अफसर, सीबीआई के अफसर और इनकम टैक्स विभाग के अफसर भी जेल जाएंगे, क्योंकि वो भी इस घोटाले में शामिल हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में आज शराब घोटाला के आरोपी मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों ही केस में जमानत की याचिका खारिज कर दी गई। अदालत के इसी फैसले में कुछ ही देर बाद आतिशी एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी करेंगे। आतिशी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाया गया। आतिशी ने कहा कि इस केस के अहम गवाह शरथ रेड्डी ने कई बयान बदले। वो कई महीनों तक जेल में रहते हैं और फिर अपना बयान बदल लेते हैं। जब वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं तब उन्हें बेल मिल जाती है। बिल्कुल साफ है कि इस केस में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ईडी के पास कई सवालों का कोई जवाब नहीं, लेकिन पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। आतिशी ने आगे कहा कि जांच एजेंसीज का इस्तेमाल बीजेपी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रही है और आम आदमी पार्टी पर हमला किया जा रहा है। आतिशी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का अंत करीब है। ये पूरा केस दबाव में लिए गए बयानों के आधार पर बना हुआ है। गवाहों पर आम आदमी पार्टी और हमारे नेताओं के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जाता है। जो एक गवाह ने तो कोर्ट में बताया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देने के लिए मारपीट की गई, जिसमें उसे चोट लगी। आतिशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहा था, तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने गवाहों के पक्ष वाले बयान हटा दिए और विरोध वाले बयानों को शामिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।